Rain, rain, go away. आहे रेन रेन सुनाओ जल्दी से। अस्सलाम वालेकुम। कैसा है मेरा बेबी? कैसी हो बेटा? सारा दिन कैसा रहा? पहला दिन था काम पे, कोई मुश्किल तो नहीं हुई? अल्लाह का शुक्र है, कोई मुश्किल नहीं हुई। और सबसे अच्छी बात है, मेरी बॉस फीमेल है। वेरी गुड, अल्लाह ताला कामयाब करे। आप मुझे बताएं, आहिल ने ज्यादा तंग तो नहीं किया? उदास तो नहीं हो रहा था मेरे बगैर? अरे नहीं, इसने बिल्कुल तंग नहीं किया। और मैं तो बस पोयम लगा के दे देती हूँ उसे, दिखता रहता है, खेलता रहता है, इतनी देर से सो के उठता है, क्या तंग करेगा। तुमने मम्मा से हेलो हाय नहीं की, सलाम नहीं किया? नाराज है तुमसे। देख लो, देख भी नहीं रहा तुम्हारी तरफ। नाराज है। अब तो मम्मा आ गई, हेलो करो। मैंने सोचा अपनी बेटी के लिए खुद चाय बना के ले आती हूँ। अच्छा, आहिल सो गया है क्या? वो तो सो गया, लेकिन आप मुझे ये बताएं कि आपने क्यों बनाई चाय? आप पूरे दिन वैसे ही आहिल को संभाल संभाल कर थक जाती होंगी। अरे नहीं भाई, ऐसी कोई बात नहीं है, वो मासूम बेचारा क्या तंग करेगा। पोएम लगा के दे देती हूँ, सारा दिन खेलता रहता है। अच्छा अम्मी, आपको पता है मेरे ऑफिस में कुछ ऐसी फीमेल स्टाफ भी हैं जो शादी से पहले भी काम करती थी और शादी के बाद भी कंटिन्यू किया। कुछ के तो बच्चे भी हैं। मुझे उनको देखकर बहुत मोटिवेशन मिलती है। घर भी चला रही हैं, जॉब भी कर रही हैं। मैंने खुद काफी अरसे तक जॉब की बेटा, और घर भी संभालती थी। अब तुमने जॉब शुरू की है ना, तो खुद ही आदी हो जाओगी, बल्कि मैनेज करना भी आ जाएगा। ठीक कह रहे हैं। अच्छा अम्मी, सिद्दीकी अंकल से बात हुई थी ना, तो उन्होंने बताया कि वकील से बात हो गई है, वो एप्लीकेशन के साथ नोटिस लगाकर भेज देंगे। ये तो बड़ी अच्छी बात है। कितने अमीर लोग हैं, खुदा तरस भी है। वरना आजकल कहाँ लोगों के पास इतना टाइम होता है कि किसी के मसले सॉल्व करें। सच में बहुत अच्छी मिजाज के अंकल आंटी। रूमी, क्या हम किसी तरीके से मना नहीं कर सकते ताबिश के घर वालों को कि वो ये तोहफे ना लेकर आया करें? अम्मी, वो जो कुछ भी लाते हैं अपने पोते के लिए लाते हैं, जिन पर उनका पूरा हक है। हम चाहकर भी मना नहीं कर सकते उन्हें। ना जाने इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी मामा पापा की तकलीफ महसूस होती है मुझे। कितनी शिद्दत से इंतजार करते होंगे इस मुलाकात का, कितनी हसरत होती है उनके चेहरों। रूमी, इंसान को इतना नर्म दिल भी नहीं होना चाहिए जितनी तुम हो। उनकी की हुई ज्यादतियां भूल गई हो क्या? याद नहीं है? इसी बात का तो दुख हो कि उनको मेरी मोहब्बत, मेरी खिदमत कुछ याद नहीं। खैर, जो होना था सो हुआ, भूल जाओ पुरानी बातों को और सिर्फ अपने और अपने बेटे के मुस्तकबिल के बारे में सोचो, बस। ठीक कह रही है। तुम यहाँ? आई नो, तुम्हारे कुछ ड्यूज बाकी थे, मैंने ऑथराइज कर दिया है, बहुत जल्द वो क्लियर हो जाएंगे। सारिम, मैं यहाँ ड्यूज क्लियर करने नहीं आई। फिर किस लिए आई हो? पास्ट की बात है, रिपीट तो नहीं करनी चाहिए, लेकिन सबसे ज्यादा नुकसान तो मेरा हुआ है। और इस सब में तुम्हारी गलती नहीं थी? अगर आप मेरी जगह आके देखें तो शायद मैं आपको इतनी गलत ना लगूं।
आपको पता है, जब आपकी मॉम मेरे घर रिश्ता लेके आई थी आपका, मैं बहुत खुश हुई थी, क्योंकि मेरी जिंदगी में आपसे पहले ना कोई था और ना ही कोई होगा। मैं चाहे जितनी भी आउटगोइंग लड़की हूँ, मेरी पर्सनल लाइफ बहुत सीधी है और मेरे लिए आप मेरी पूरी दुनिया थे। अब आप ही बताएं, वही लड़का जो उस लड़की की पूरी दुनिया था, आके उसकी इंसल्ट करे, उसे रिजेक्ट कर दे, तो इतना तो रिएक्शन बनता है ना? इतना रिएक्शन? इतना रिएक्शन कि घर की बहू को रात को घर से बाहर निकाल दिया तुमने? इतना रिएक्शन? हाँ, वो मेरी गलती है, मैं जानती हूँ, लेकिन आप किसी से भी पूछ सकते हैं। भाभी से इस चीज की माफी मांग चुकी हूँ सच्चे दिल से, लेकिन इसका नुकसान मेरी फैमिली को कितना हुआ आप जानते हैं ना। मेरे भाई की आखिरी निशानी आज आपके डैड की सपोर्ट की वजह से भाभी की कस्टडी में। मम्मी आहिल से मिलने के लिए एक एक दिन गिनती है, एक एक दिन सारे। अच्छा प्लीज रो मत। सॉरी। एंड यू राइट, जो हो गया सो हो गया, पुरानी बातों को दोहराने का कोई फायदा नहीं है। आपके लिए कहना आसान है, आप तो कह सकते हैं, इसलिए यहाँ आई हूँ। क्या मतलब? मतलब ये कि मैं चाहती हूँ कि आप हमारे बीच में हुई सारी पुरानी बातें भूल जाएं। मुझे लेके आपके दिल में अगर कोई भी गिला है, कोई भी मेहनत, उन सबको दूर करते हैं, साफ करते हैं। You know what? Somewhere I also feel guilty. मेरा भी कसूर है। मेरी सबसे बड़ी गलती है कि मुझे ये सब कुछ स्टार्ट करना ही नहीं चाहिए था, और मेरी ये भी गलती है कि मुझे ये सब कुछ तुम्हें पहले ही बता देना चाहिए था। इसलिए सिर्फ तुम्हें ही शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं है, मुझे भी है। तो क्या मैं दोबारा से ऑफिस ज्वाइन कर सकती हूँ? देखिए, अगर आप मना करेंगे तो मुझे लगेगा कि आपने सच्चे दिल से मुझे माफ नहीं किया। मैं इस तरह के रैंडम डिसीजंस नहीं ले सकता। इट्स अ कंपनी। मुझे तुम्हें इन्फॉर्म करने के लिए भी 1-2 दिन चाहिए होंगे। ओके, मैं इंतजार करूंगी। ये अच्छा किया बेटा आपने कि आहिल के लिए शॉपिंग कर ली। थैंक यू पापा। साहब जी, वो चौकीदार ने लेटर दिया आपके लिए। क्या लिखा है पापा? बेटा कोर्ट की तरफ से आया है। क्या लिखा है और क्यों आया है? कोई ऐसी परेशानी वाली बात नहीं है। रूमी के वकील ने एप्लीकेशन दी थी कि वो जॉब कर रही है, इसलिए महीने के पहले हफ्ते में वो आहिल की मुलाकात करवाएगी। वो अप्रूव हो गई है। ओह माय गॉड, अब मैडम जॉब करेंगी। यहाँ की सारी आसाइशें रास नहीं ना, अब खाए थके। फैजान, अब तो कोर्ट उसी की हिमायत करेगा, हमारी तो कोई अहमियत ही नहीं है। नहीं कौसर, उनका पॉइंट वैलिड है। जाहिर सी बात है कि वो नौकरी कर रही है, इसलिए उसे कंपनसेट किया गया है। जाहिर है, अब वही नौकरी करके अपना और अपने बच्चे का पेट पालेगी ना। भाई में तो इतनी सकत है नहीं है कि बहन और भांजे का खर्चा उठाए। कौसर, ये उनका पर्सनल मैटर है। फैजान, क्यों उनका पर्सनल मैटर है? आहिल हमारा पोता है। जब वो नौकरी पे जाती होगी तो आहिल को कौन देखता होगा? नानी रखती होंगी उसे, और क्या। वैसे भाभी तो नौकरी मिल कहाँ गई? पढ़ी लिखी तो है ना,
पढ़ी लिखी होगी मम्मी, लेकिन आजकल नौकरी मिलना बहुत मुश्किल है। जरूर ये कोई मामूली सी टीचिंग की जॉब मिली होगी उन्हें। बेटा एक बात तो है कि रूमी ने अगर शादी करनी होती तो वो ये जॉब क्यों करती? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। भाई क्या जबरदस्त मिलाद था, और नाते पढ़ने वाली जो लड़कियां आई हुई थी, इतनी खूबसूरत आवाजें थी उनकी, मैंने भी एक नात पढ़ दी। चलो अच्छा किया। माशाल्लाह। अम्मी आप क्यों नहीं गई? ये कैसे जा सकती हैं? हालांकि जाना तो चाहिए था, लेकिन आहिल का ख्याल कौन रखता ना, फिर इसलिए घर पे रह गई। हालांकि शकीला खाला के हर इवेंट में आना जाना है हमारा। इतनी पुरानी पड़ोसन जो हुई। बेटा मैं तो खुद ही नहीं जाना चाहती थी, तुम्हें पता है ना, वो मेरे घुटने में तकलीफ है, तो जाहिर है ये मिलाद वगैरह की जो तकरीबात होती हैं, इनमें सारे इंतजामात फर्शी होते हैं, कैसे बैठती। वैसे एक तरह से तो आपने अच्छा ही किया अम्मी, आप नहीं गई। पता है वहाँ पे हर किसी के पास करने के लिए सिर्फ एक ही बात थी कि रूमी मुस्तकिल आ गई है यहाँ रहने के लिए, हमारे घर पे नौकरी कर रही है। और वो और भी लोग ये कह रहे थे कि हमने तो सुना है कि रूमी को ससुराल वालों ने घर से निकाला है। तो तुम सुनती रही है सब कुछ? क्या करती अम्मी, मैं कितने लोगों का मुंह बंद करा सकती थी। क्यों भाभी? क्या मैं कोई अनोखी लड़की हूँ जो मैके में आके रह रही हूँ या नौकरी कर रही हूँ? अब देखें ना, आपकी बहन है, वो क्या नाम है उनका, सुंबुल आपी, वो भी तो कब से आप लोगों के घर रह रही, जबकि जरा सा झगड़ा हुआ था उनका अपने शौहर से, और शादी के 6 माह बाद से ही आपके पास रह रही। 6 साल होने को आए हैं तक आप लोगों के साथ। आप लोग उन्हें तो कहीं नहीं निकालते। सब समझ आ रही है मुझे, सब समझ आ रही है रूमी, जो तुम मेरी बहन की मुझे ताने मार रही हो। जानती भी हो कितनी तकलीफ में थी वो वहां पे। ससुराल वाले अलग तंग करते रहते थे और शौहर उनका 1 रुपया नहीं देता था उनको खर्चे के लिए, और तुम मुझे ताने दे रही हो। एक मिनट शानज़ी, रूमी तुम्हें ताने नहीं दे रही है, वो तुम्हें इस बात का एहसास दिलाने की कोशिश कर रही है। जिस तरह तुमने अपनी बहन की बात पे अपनी बहन का दिफा किया है, बिल्कुल इसी तरह से तुम रूमी के लिए बात करने वाली खवातीन की भी जबान बंद करवा सकती हो। माजरत करती हूँ, चांदे भाभी से बदतमीजी की मैं, लेकिन अब मेरी बर्दाश्त से बाहर हो रही थी। बहुत अच्छा किया कि तुमने उसका मुंह बंद करवा दिया। आइंदा किसी के लिए भी बात करते हुए 100 दफा सोचेगा। तुम परेशान मत हो बेटा, ये दुनिया तो किसी को भी खुश हंसता देख ही नहीं सकती। अपना दिल ना खराब करो। चाय पियो अपनी। सुनो, ये यहाँ क्यों आए? कौन? ये सारिम सिद्दीकी जो अभी बॉस के कैबिन में गए। सारिम सिद्दीकी आए हैं? कितने डैशिंग है ना यार, तुमने पहले क्यों नहीं बताया? मैं तो बहुत बड़ी फैन हूँ उनकी पर्सनैलिटी की। जब जाने लगे ना तो प्लीज मुझे बताना। मैं तुमसे सिर्फ ये पूछ रही हूँ कि ये यहाँ क्यों आए हैं? तमीसा, ये हमारी कंपनी के बहुत बड़े शेयर होल्डर हैं। बहुत कम आना होता है इनका यहाँ पे। वैसे आज कोई खास काम ही है जो यहाँ पे आए हैं। इनका यहाँ पर भी कनेक्शन मिल गया। क्या बड़बड़ा रही हो? कुछ ज्यादा ही पसंद आ गए हैं क्या? हाँ नहीं, ये क्या फालतू बातें कर रही हो तुम? अच्छा मैं घर जा रही हूँ। अभी तो लंच टाइम है। हाँ मुझे पता है काफी टाइम है, लेकिन मेरी तबीयत ठीक नहीं है। मैं बॉस को मैसेज कर दूंगी।
मम्मी, क्या बात है बेटा, तुम इतनी चुप चुप सी हो, यहाँ अकेली टहल रही हो? ऑफिस से भी जल्दी आ गई थी, सब खैरियत तो है ना? क्या बात है बेटा, कोई बात है तो बताओ। आज ऑफिस में सारिम नजर आए मुझे। स्टाफ से पूछा तो पता लगा कि हमारी कंपनी सिद्दीकी एंटरप्राइजेस की ही डिस्ट्रीब्यूटर है। तुम इसीलिए घर वापस आ गए? डर गई थी अम्मी कि अगर सारिम ने मुझे देख लिया तो, इसीलिए घर आ गई। क्यों? डर किस बात का बेटा? और अगर तुम्हें सारिम नजर भी आ गया था तो तुम्हें उससे मिलना चाहिए था, घर पे भी तो मिली थी ना? पता नहीं अम्मी, मुझे नहीं पता। ये क्या बात हुई? मजबूत बनो, जमाने को फेस करो। इस तरह बुज़दिलों की तरह रहोगी तो कुछ नहीं कर पाओगी। और ये दुनिया बहुत छोटी है। अब जॉब करने निकली हो तो लोग मिलेंगे, कोई जान पहचान के होंगे, कोई अजनबी होंगे। अगर तुम्हें सारिम मिल गया तो ये क्या बात हुई कि तुम डर गई? वो एक बिजनेसमैन है, ज़ाहिर है इतना कारोबार उसका फैला हुआ है, कहीं ना कहीं से उसका कोई राब्ता निकल आया होगा तुम्हारी कंपनी से। अम्मी मैं समझ रही हूँ आप क्या कह रही हैं, लेकिन खुद पर और इल्जामात बर्दाश्त नहीं कर सकती, इसीलिए एहतियात करती हूँ। बहादुर बनो, खुद पर एतबार करना सीखो। अगर इस तरह लोगों से डरती रहोगी तो दुनिया तो जीने नहीं देगी। जब इंसान का अपना ज़मीर मुतमईन हो तो उसको फैसले करने में कोई मुश्किल पेश नहीं आती। अगर सारिम मिल भी गया था तो क्या फर्क पड़ता है? ये नौकरी तुम्हें उसके रेफरेंस से नहीं मिली, तुम्हारे अपने बलबूते पे मिली है। ठीक कह रही हैं। अबे परेशान होना बंद करो, छोटी छोटी बातों पे ध्यान मत दिया करो बेटा। नई नौकरी है, मेहनत करो, दिल लगा के काम करो। आपसे बात करती हूँ ना तो हौसला मिलता है मुझे। अच्छा चलो बेटा, देखो इसको भी नींद आ रही है, इसे सुलाओ, तुम भी आराम करो। नींद आ रही है इसे बहुत। चल, पता नहीं ये लड़का कब सुनेगा। अयान, अयान चलो अंदर आओ। बोलो। मैंने शायद आपको कुछ ज्यादा ही कह दिया। मैं आपसे छोटी हूँ, मुझे आपसे ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी। आई एम सॉरी। वाह भाई, ये भी ठीक है। जब दिल में आया, जो जी में आया बोल दिया और बाद में माजरत कर ली। भाभी मैं आपको कोई ताना नहीं दे रही थी, सिर्फ ये बताना चाह रही थी कि किसी के साथ भी हो सकता है। शायद मेरा अंदाज सख्त था। और अम्मी को तो देखो, कितनी अजीब बात है ना कि उनको तुम्हारी कही हुई कोई बात बुरी नहीं लगती, लेकिन मेरी कही हुई बात हर चीज उनको नजर आती है और मैं ही बुरा करती हूँ इस घर में। सिर्फ शानज़े, मेरी तुमसे कोई दुश्मनी नहीं है, एक ही बहू हो तुम मेरी। मगर पता नहीं दिल में क्या बैर पाल के बैठी हुई हो मेरे लिए। मेरे दिल में कोई बैर नहीं है। मसला सिर्फ इतना है कि आप हमेशा मुझे ही गलत समझती हैं। अच्छा छोड़े ना भाभी, छोटी बहन समझकर माफ कर दे। ठीक है, तुम्हें एहसास हो गया, यही बड़ी बात है। आप मेरे लिए बहुत काबिल इज्जत हैं भाभी, मैंने आपके लिए कभी बुरा नहीं चाहा। जानती हूँ। अयान, अयान चलो अंदर पढ़ने। अजीब लड़की है ये, कभी बड़ी नहीं होगी। अभी भी इसको मुझसे ही गिला है। छोड़। चलो फिर मैं तुम्हें थोड़ी देर बाद तक बताती हूँ, ठीक है? ओके बाय। पापा, आपको पता है कि रूमी की जॉब किसने लगवाई है? बेटा मुझे कैसे पता चलेगा? सारिम ने, वो भी टीपीआर एंटरप्राइजेस में। कैन यू इमेजिन? आप इतना यकीन से कैसे कह सकती हो? वो मैंने एक बंदे की ड्यूटी लगवाई थी कि मुझे रूमी की जॉब की डिटेल्स बताए और कंपनी का नाम बताए,
उसने बताया कि TPR एंटरप्राइज है, वहां पे मैं समझ गई थी कि सारिम ने लगवाई है। बेटा अब स्ट्रेस लेना छोड़ दो, हमारा क्या लेना देना रूमी से, करने दो जो करती है। लेना देना है पापा, वो सारिम से मुसलसल रास्ते में, तभी तो इतनी चिचाप लगी उसकी। अब आप सारिम के लिए अपना दिल जलाना छोड़ दो, आपकी जिंदगी में उससे बहुत बेहतर लड़के आ जाएंगे, बस आप खुश रहा करो। मैंने सोच लिया कि अब मैंने क्या करना है। क्या सोचा है आपने? कि मैं जल्द से जल्द मास्टर के लिए अप्लाई कर दूं। ये एक बहुत अच्छा डिसीजन, वेरी गुड। थैंक्स।